ये सेम सेम लाइबा मेरी बहन है मैं इकरार करता हूँ उसका लेकिन एक जो बंदी है वो यहाँ की नहीं है। इतने इतने से बच्चे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, पता नहीं मेरी कब होनी है कहाँ रहती है जनाब वो? ये नहीं मैं बताऊँगा दिल और नीयत तो साफ ही है, उनके लिए मेरी बहन ही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, इस टाइम मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। आपने पिछले साल एक स्टोरी देखी थी कि एक लड़की जो है वो शादी से पहले लड़का बन गई जिनका नाम था फरहाना, और आजकल हैं वो डाइम। मेरे साथ ही बैठे हैं, पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। क्या गम इन्होंने लिया है इस 1 साल 7-8 माह के अंदर। मई में पिछले साल ये आए थे लाहौर, जब इनकी स्टोरी हमने कवर की थी, और आज मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। इस 1 साल के अंदर क्या क्या मुश्किलात का दाइम को सामना करना पड़ा, लोगों के कमेंट्स, लोगों की बातें, फिर इनके डॉक्यूमेंट, बड़े सारे प्रॉब्लम थे। जानते हैं 1 साल की कहानी इनकी ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी आपके सामने मेरे भाई लग रहे हो मेरी तरह। सही है ना, होना चाहिए सेम सेम अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको 7 से 8 माह तकरीबन होने वाले हैं जब आपकी स्टोरी बड़ी वायरल हुई थी। हम स्टोरी भी खुद ही वायरल कर देते हैं, फिर हम बाद में खुद ही उसके ऊपर बैड कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है, हूटिंग भी पास करते हैं। ये कैसे हो सकता है? बड़े सारे लोगों ने ये कमेंट किए हुए हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इनकी मूछें कैसे आ गई, दाढ़ी कैसे आ गई, पहले ये लड़की थी फिर लड़का कैसे बन गई। तो आपने वो सारा बताया था। इस 1 साल के अरसे में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इस 1 साल के अरसे में तकरीबन समझे लाइफ तो बदल के रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह लोगों को फेस करना है, नज़रें उनकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि सब कुछ फिट-फाट चल रहा है। मैंने इन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात है, कुछ भी करने वाली है। लोग ही होते हैं, उछालने वाले लोग ही होते हैं जो आपको बैड कमेंट्स भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट भी थे, काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, मेरे साथ रब्ता किया है इंस्टा पे, टिकटॉक पे, और मतलब मैंने भी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और काफ़ी लोग कहते थे यार आप जवाब दे रहे हो, भाई अल्लाह का बंदा हूँ, जवाब तो देना ही है। अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे तो मैं तो हकदार हूँ ना कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। बाकी डॉक्यूमेंट्स का भी साथ साथ इशू रहा मुझे, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट आपने अपने कैसे चेंज करवाए हैं? यानी कि उसके ऊपर तो लिखा हुआ था ना फरहाना नाम, पहले आपका नाम फरहाना था और अब दाइम है। हाँ जी, वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है ना उनके बिहाफ पे मेरी सारी चेंजिंग हुई है। अच्छा, हाँ। मुझे ये बताएं कि जो पुरानी दोस्तें थीं फरहाना के साथ, जो जॉब करती थी, पढ़ती थी, उनसे रब्ता है कि वो कहती नहीं भाई अब तुम इस गली में से नहीं गुजरना? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ रब्ता है। देखें, इखलाक की बात होती है और सबसे बड़ी बात नीयत की होती है। मेरी दिल और नीयत तो साफ़ ही है, उनके लिए मेरी बहन ही है और वैसे भी माशाल्लाह से सब शादीशुदा हैं अब, और सब अपने अपने घर खुश हैं। इवन कि उनके हस्बैंड के साथ भी मेरा कांटेक्ट है और आती जाती भी हैं, और मैं भी जाता हूँ। लेकिन एक जो बंदी है वो यहाँ की नहीं है लाइबा नेम है उसका, और नहीं, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब फ्रेंड वाला। उन सब के बाद वो एक बंदी है जो स्टिल अभी तक मेरे साथ है और मेरी चवलियों में भी मेरे साथ है कहाँ मतलब रहती है जनाब वो? ये नहीं मैं बताऊँगा लाइबा तो करोड़ों है दुनिया में। सारी समझ लें आप जो भी है सारी लाइबा सही है। 1 साल के अंदर इतनी जितनी भी आपकी दोस्तें थे उनको इतना दुख हुआ, सबने अपनी शादियां करवा ली? नहीं, दुख नहीं, ये टाइम ही ऐसा था, एज उनकी कुछ, और कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ भी होते हैं कि आपको करनी पड़ जाती हैं जल्दी। और फिर आजकल की आवाम को तो वैसे ही यंग, इतने इतने से बच्चे हैं, शादियां कर रहे हैं, पता नहीं मेरी कब होनी है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये बताएं कि 1 साल में अब कोई लाइबा पसंद आई है कि नहीं अभी तक? लाइबा मेरी बहन है मैं इकरार करता हूँ उसका ऐसे तो नहीं होता है। और बाकी पसंद आने की बात तो काफ़ी सारी गर्ल्स ने किया अभी, मतलब बातचीत। रिश्ता लेके आ गई?
नहीं, खुद रिश्ता कौन लाता है, ऐसे बातों बातों में कह देती है ना, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा सीरियस नहीं रहता। बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं पहले खुद स्टैंड हो जाऊँ, उसके बाद इंशाल्लाह इस तरह का कोई कदम उठाऊँगा। मैं भी किसी के अरमानों पे पानी नहीं फेरता उन अल्लाह ने मेरे हालत कारता जो करना सी सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको कितने सालों का सब्र जो है वो उसका फल मिला है? देखें, सब्र का फल वाकई में मीठा होता है। मैंने अपनी इस चेंजिंग के बाद मेरी लाइफ में इतने सारे मतलब के मसले ऐसे हल हुए हैं ना कि मुझे भी नहीं पता। इवन आज भी मैं बैठा हूँ तो आज भी मुझे 3 से 4 बातें ऐसी थी जो मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी, वो लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात ये जो मेरे में ख़ामी थी, मैं पहले नमाज कुरान इसकी पाबंदी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस चेंज के बाद अल्लाह पाक ने मुझे नहीं पता कहाँ से वो अंदर डाला है मेरे, मैं नमाज नहीं छोड़ पाता। पहले तो आप लड़की थी तो लड़कियां ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती हैं, आपका असल में दिल टूटा हुआ था ना वो शादी के चक्करों में। नहीं, दिल नहीं टूटा था, वो पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आई उसकी बस अल्लाह पाक का करम हुआ है अच्छा, जो। मुझे ये बताएं, अम्मी अबू आपके बहुत खुश हैं? अल्लाह का करम है, अम्मी अबू भी खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा दादी भी हयात हैं। अगर मौका होता तो मैं उनको ज़रूर टीवी पे सामने करता आपके, लेकिन वो अभी हैं नहीं अवेलेबल। तो सबसे मतलब ज़्यादा सपोर्ट और मतलब मेरी दाद को ने बहुत की, मेरी अम्मी अब्बू मेरे बहन भाइयों ने इतना कॉन्फिडेंस मेरा किया कि मुझे बाहर लेके गए हैं। इवन मेरे दादा अबू हयात हैं तो उन्होंने मेरी देग वगैरह जब मेरा ऑपरेट हो गया वो मेरे हाथों से उन्होंने चीज़ें मतलब कि बंटवाई हैं। हाँ जी। मुझे ये बताएं, आपने 22 अब 23 साल के हैं आप, 23 साल ज़िंदगी में पहले तो 10 साल निकाल दें बचपन के होते हैं, 8 निकाल दें। नहीं नहीं, 15 साल का मासूमाना थे अब भी ज़्यादा लोग चालाक हो गए पहले नहीं था ऐसा कुछ भी 15 साल निकाल दें, 10 साल ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर उस लाइफ का कंपैरिजन किया जाए तो वो भी लाइफ टफ़ है, लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलो तो कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत इजी है। आप लोगों को समझना शुरू कर दो कि यार ये इस टाइम पे ये है तो हमें किस तरह बन के जाना है। और मुझे ज़्यादा अगर उन 10 सालों में अगर आप इन 8 माह का कंपैरिजन करवाती हैं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने हर तरह के लोग देखे, हर तरह की बात सुनी है, हर तरह का जवाब दिया है। और ये सब मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाइयों की, मेरी फुप्पो वगैरह, मेरे दादा अबू, मेरे चाचू, उन सब की बदौलत है। बाकी और किसी का साथ नहीं था। और अल्लाह पाक सबसे बड़ी ज़ात है, उन्होंने मुझे यहाँ तक किया, वरना अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता था कि मैं सामना कर सकता हूँ किसी का। जॉब्स में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने पहले तो आप जॉब कर रही थी ना, उसके बाद आपकी जॉब चली गई, अब आप कहाँ जॉब कर रहे हैं और इस जॉब को लेने के लिए आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जॉब जब मैंने स्टार्ट किया था ना आफ्टर इंटरव्यूज़, उसके बाद तो मुझे बहुत सारे क्राइसिस हुए, लोग पहचान लेते थे तो फिर मतलब बातें वगैरह, तो मुझे ना थोड़ा इरिटेट होती थी ये चीज़ें ना, दिमाग पे मतलब सवार हो जाना कि क्या है ना अब हर किसी को जवाब दूँ। लेकिन अब मैंने जब रिसेंटली मैंने जॉब अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ मैं, तो मैंने जब स्टार्ट किया है, मैंने छोड़ दिया था इन्हीं बातों की वजह से, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे इस तरह चेंज है तो उन्होंने मुझे दोबारा खुद कॉल बैक की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं वो लोग। अभी वहीं पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पहले थी? नहीं, पहले तो काफ़ी जगह का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब जो है मेरी न्यू पॉइंट पे जॉब है और वो मतलब मैंने दोबारा से स्टार्ट लिया, 1 माह पहले जो जॉब की थी वहाँ पे। समझ लें कि आप 8 माह पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कामयाब बनना चाहता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो अल्लाह पाक की हाज़िरी मतलब उनकी जो दरगाह है, मैं कहता हूँ मैं वहाँ पर मेरी हाज़िरी कबूल हो जाए किसी तरह बस। अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक? अच्छा इंसान कौन है? मेरे नज़दीक अच्छा इंसान हर वो इंसान अच्छा जो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं वजीफ़े कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आप जितनी मर्ज़ी। अब लोग तो जाते हैं सऊदीया जाते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं 7-7 8-8 साल वहाँ पर रह लेते हैं लेकिन उम्रा नहीं करते, हज नहीं नसीब होता। अल्लाह पाक ने पता नहीं किसके नसीब में ऐसे ही हम ख्वाब देख लें हज कर रहे हो, उम्रा कर रहे हो, तो ये नसीब वाली बात नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे वहाँ की ज़ियारत कर रहे हैं।
अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे और दूसरों के लिए अच्छा करे भी। और एक चीज़ मैं प्रोमिनेंट करना चाहूँगा कुछ लोगों के लिए कि यार अगर आपसे कोई उम्मीद लगाता है ना तो उनकी उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए। ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के लिए, काफ़ी सारे फेमस लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप काइंडली, अगर आपसे कोई, आपको एक टाइम पे किसी ने फ़ायदा दिया है ना तो आप एटलीस्ट अगले बंदे का उस टाइम पे फ़ायदा दें जब उसको नीड है। तो मैं इस हवाले से इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बात सुनती हैं। इन्होंने, मैंने इनसे जब भी कांटेक्ट किया इन्होंने मुझे हमेशा अच्छे अल्फाजों में जवाब दिया है। और ये ऐसी बंदी हैं, शायद मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर सकता। ये एक माँ भी अच्छी हैं, ये एक बहन भी अच्छी, ये मैं इनके मुंह पे नहीं बोल रहा, मैं ये इनके पीठ पीछे भी बात करता हूँ। इवन कि अब मैं, अगर मैं अपना चैनल भी बनाऊँगा तो मैं चाहूँगा कि ये मेरे साथ मतलब के रहें। इंशाल्लाह इनका चैनल बन चुका है, उसके ऊपर ये व्लॉगिंग करेंगे, वो भी आपको नज़र आएगी। 22 साल आपने लड़की बन के गुजारे हैं, अगले 22 साल लड़के की सूरत में आप क्या चाहते हैं कि क्या हो ऐसा चेंज कि जिससे जो 22 साल पीछे गुजरे हैं वो बुरे थे या अच्छे थे जो भी थे, अगले 22 साल कैसे हों? उनको भी मेडिकल ही करूँगा इंशाल्लाह। ये भी मतलब कि आइडिया नहीं है अभी मुझे कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन प्लानिंग होती है ना वो अल्लाह की और आपके दरमियान होती है। सो मैं उसको अल्लाह और अपने दरमियान रख के चलना चाहता हूँ। कोई मैसेज देना चाहें? हमारी प्यारी सी आवाम आपको देख रही है आउट ऑफ कंट्री से और पूरा पाकिस्तान भी इस टाइम देख रहा है। देखें, मैसेज मेरा यही है कि आप यूट्यूबर्स को जिस तरह सब्सक्राइब या फॉलो जो भी करते हैं, अगर वो आपके सामने कोई कंटेंट रख रहे हैं तो दैट्स नॉट मीन कि आप उसको नेगेटिवली लो। ठीक है, लेना चाहिए, आपको दोनों सूरतें मिलती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन ना आप अगला बंदा बैठा कैमरे के सामने बोल रहा है, वो पता नहीं अपने अंदर क्या इमोशंस रख के बोल रहा होता है, आपने अपनी मार देनी होती है कमेंट्स में कि यार जाने दो, पता नहीं कि क्या है। लेकिन आप एटलीस्ट इतना सोचा करें कि अगला बंदा पता नहीं कौन कौन से क्राइसिस से गुजर के इस स्टेज पर आया होगा, उसने पता नहीं किस वजह से ये आपको मैसेज दिया होगा। सो काइंडली आप दुआएं दिया करें, ना कि बैड कमेंट किया करें। जी, मेरे साथ मौजूद थे दाइम, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि 1 साल तकरीबन 8 माह हो गए हैं ये चेंज हुए हैं। उन्होंने सारी हिस्ट्री बता दी कि पीछे क्या था, 22 साल ज़िंदगी जो लड़की बन के गुजारी वो ज़्यादा मुश्किल थी या अब ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, हम सब ने खुद ही मुश्किलात जो है ना वो क्रिएट की होती हैं। मुश्किल कभी भी, हम कहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से ये मुसीबत आई, कभी भी नहीं आती है, हमारी अपनी ही गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम पे मुसीबतें आती हैं। तो दाइम के लिए अब आपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं, मिलेंगे बहुत जल्द इनसे हम दोबारा। तो ये बड़े खुश हैं, जॉब कर रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट सारे चेंज हो गए हैं और इन फ्यूचर ये इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए। और हम चाहेंगे कि कोई अच्छी सी लाइबा इनकी ज़िंदगी में आ जाए जो इनको कन्फ्यूजन है ना, जो समझ नहीं आ रही लाइफ की। बहन ही है मेरी। वो ऐसे वैसा कोई सीन नहीं है, वो बहन ही है मेरी। मैं कोई और लाइबा भी हो सकती है। हाँ, कोई और होगी तो मतलब बेस्ट है। क्योंकि बेस्ट है। लाइबा नेम की लड़कियां समझती ज़्यादा है। लाइबा माइंड ना करना। जी लाइबा, अगर आप देख रही हैं तो सबसे पहला कमेंट आपका ही आना चाहिए। इनको जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। तो पिछले दिनों एक एक्ट पास हुआ था, कोई ट्रांसजेंडर था, उसके लिए ये बड़े डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इन्होंने डॉक्यूमेंट कंप्लीट पढ़ा तो फिर ये रिलैक्स हो गए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।